परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए इस प्रभात के समय हम कुछ गीतों को गाकर हम परमेश्वर के नाम की महिमा करें, उसके नाम की हम स्तुति करें, उसके क्रूस के अनुभव को याद करते हुए, उसके गहरे प्रेम को हम सराहते हुए इन गीतों को गाकर उसके नाम की हम महिमा करें। आमीन। आती है कौन की दात, जिसमें पिता का है प्रेम आबाद। बहके बहके मुझको बहा ले जा, प्रेम के सागर में उसे बहके आती है कौन की दात, जिसमें पिता का है प्रेम आपार। बहके बहके मुझको बहा ले जा, प्रेम के सागर में। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े बढ़ता रहूं प्रभु मैं। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े बढ़ता रहूं प्रभु मैं। दूंगा मुझे अनंत प्रेम से, अनंत आशीष दी है मुझे। मुझ देने को योग्य बना दिया, परम पिता के लिए। दूंगा मुझे अनंत प्रेम से, अनंत आशीष दी है मुझे। मुझ देने को योग्य बना दिया, परम पिता के लिए। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े बढ़ता रहूं प्रभु मैं। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े बढ़ता रहूं प्रभु मैं। इस जग में गरीबी से गिर जाऊं मैं, प्यार तेरा है काफी मुझे। आत्मा मेरी तेरे प्रेम से परिपूर्ण है, घटी नहीं है मुझे। इस जग में गरीबी से गिर जाऊं मैं, प्यार तेरा है काफी मुझे। आत्मा मेरी तेरे प्रेम से परिपूर्ण है, घटी नहीं है मुझे। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बड़े
घटता रहूं प्रभु मैं, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु मैं। इस जग में प्रशंसा मैं किसकी करूं, कोई नहीं है तेरे सिवा। आत्मा तेरे प्रेम से परिपूर्ण है, घटी नहीं है मुझे इस जग में प्रशंसा मैं किसकी करूं, कोई नहीं है तेरे सिवा। प्रभु तेरा प्रेम मेरा स्तुति गीत है, मेरा आनंद है। प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, प्रेमी प्रभु मेरे यीशु, दिन प्रतिदिन तो मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु मैं, दिन प्रतिदिन तो मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु मैं। परमेश्वर के प्रेम से आकर्षित होते हुए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिस प्रकार से कहता है कि वो मेरे जीवन में बढ़ते जाए, मैं कम होते जाऊं, होने पाए कि आज इस प्रभात के समय जब हम परमेश्वर के उस क्रूस को हम जब याद करते समय उसका नाम हमारे जीवन में ऊंचा होते जाए। क्यों ना इस स्टैंडसा को एक और बार मिलकर गाकर उस परमेश्वर के प्रेम की गहराई को हम समझे और कहें कि वो हमारे जीवन में बढ़ते जाएं, हम बढ़ते जाएं। हालेलुया। दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु मैं, दिन प्रतिदिन तू मुझ में बढ़े, घटता रहूं प्रभु मैं, घटता रहूं प्रभु मैं, घटता रहूं प्रभु मैं। आइए हम परमेश्वर के पवित्र वचन को हम मनन करने के लिए अपने जीवन को समर्पित करें। परमेश्वर हम सबको बहुत आयत से आशीर्वाद। जय मसीह की। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिनंदन देता हूं। आगे के समय हम परमेश्वर के वचन से हम सुनने जा रहे हैं। एक बार एक डॉक्टर, फेमस डॉक्टर है, वो दूसरी जगह में जा रहे थे क्योंकि उनको दूसरे बड़े हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। ये डॉक्टर काफ़ी फेमस है और हार्ट ऑपरेशन के लिए बहुत फेमस है। वो अलग अलग जगह में बड़े बड़े हॉस्पिटल में उनको बुलाते थे ऑपरेशन के लिए, मरीजों को देखने के लिए। एक बार एक इम्पोर्टेंट सर्जरी के लिए एक डॉक्टर फ्लाइट से, हवाई जहाज से दूसरे शहर में जा रहे थे। तब उन्होंने जब एयरपोर्ट में पहुंचा, क्योंकि उनको ज़रूरी पहुंचना था क्योंकि ऑपरेशन फिक्स है, मरीज को इमरजेंसी देखना है, और इसलिए एयरपोर्ट में पहुंचा। और जैसे एयरपोर्ट में पहुंचा तो उनको पता चला कि मौसम ख़राब होने के कारण जो फ़्लाइट कैंसिल हो चुका है। उन्होंने उस हॉस्पिटल में फ़ोन करके बोला कि मैं आज आ नहीं सकते क्योंकि मेरा फ़्लाइट कैंसिल हुआ है। और उन्होंने बोला आपको किसी भी कीमत पर आना पड़ेगा, मरीज जो बहुत सीरियस है और उनको किसी भी कीमत पर उनको जल्दी से देखना है, ऑपरेशन करना है, नहीं तो उनकी जान बचना मुश्किल होगा। उन्होंने डिसाइड किया कि अपने घर वापस जाके अपने कार चलाते हुए उस दूसरे शहर में जाने के लिए कोशिश किया। उन्होंने कार चलाते हुए बहुत तेज़ी से आगे जा रहे थे क्योंकि उनको समय पर कुछ घंटे बाद उनको हॉस्पिटल में पहुंचना ज़रूरी था। चलते चलते मौसम और ख़राब हो गया और इस पहाड़ी रास्ताओं में सब जा रहे थे। तब मौसम ख़राब, आंधी तूफान के द्वारा बहुत बड़ा पेड़ सामने गिरा और उनका रास्ता बंद हो गया।
उन्होंने चारों तरफ देखा, पूरा अंधेरा है और उनको आगे बढ़ना मुश्किल है। और उन्होंने गाड़ी से उतरकर थोड़ा सा देखा, तब उनको पता चला इस पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा घर उनको दिखाई दिया, उसमें थोड़ा सा लाइट भी दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि पेड़ वगैरह गिर रहा है और गाड़ी में रात भर यहाँ रहना सेफ नहीं है, इसलिए धीरे चलकर उस घर के सामने जाकर दरवाज़ा में खटखटाया। तब वो एक एक मादा जी दरवाज़ा खोलते हुए बाहर निकला और उन्होंने कहा, क्या बात है? उन्होंने बोला, मैं इस जगह से दूसरा जगह जा रहे थे और रास्ता बंद हो चुका है, मौसम ख़राब है, क्या मैं आज थोड़ी समय सुबह होते तक मैं यहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि मुझे रात में अकेले रहना सेफ नहीं है। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, उनको मालूम नहीं था कौन है, लेकिन उन्होंने बोला अंदर आइए, आप हमारे एक रूम में आप रह सकते हैं। और इस मादा जी एक बेटे के साथ रहते थे और उन्होंने रात की डिनर भी इस डॉक्टर को दिया। मादा जी को बिल्कुल नहीं मालूम ये डॉक्टर है, इनको इस व्यक्ति के बारे में भी कुछ नहीं जानते। और उन्हें खाना देने के बाद इस मादा जी ने इस प्रकार कहा, भाई साहब, हम सोने से पहले प्रार्थना करते हैं, इसलिए क्या आप हमारे साथ प्रार्थना में बैठेंगे? तब उन्होंने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि हम उन्होंने मदद किया है। तो वो डॉक्टर उनके साथ बैठा और माता और अपने बेटे के साथ घुटने में बैठे उन्होंने गाना शुरू किया और उसके बाद प्रार्थना भी किया। उस प्रार्थना में इस मादा जी के शब्द, जो प्रार्थना के शब्द इस डॉक्टर ध्यान से सुन रहे थे, इस मादा जी इस प्रकार प्रार्थना कर रहे और उनको उनकी बातों में इसको प्रार्थना की वर्ड्स में ऐसे लगा कि उन्होंने काफ़ी महीने से प्रार्थना कर रहे हैं इस बेटे का इलाज के लिए, क्योंकि इस बेटे हार्ट की बीमारी है और उन्होंने काफ़ी जगह में उस बेटे को लेकर गया और किसी ने, एक डॉक्टर ने, मतलब एक हॉस्पिटल में कहा आपको इस हॉस्पिटल में जाने से बहुत बड़ा फेमस डॉक्टर है, वो आपको ठीक कर सकते हैं। लेकिन उस डॉक्टर को मिलना और डॉक्टर से इलाज लेना और ऑपरेशन करवाना बहुत महंगा है, इसलिए उन्होंने परमेश्वर के सामने ये प्रार्थना रखा, परमेश्वर मुझे उस डॉक्टर को मिलने के लिए रास्तों को खोले, परमेश्वर इस डॉक्टर को मिलना, इस डॉक्टर के द्वारा इलाज के लिए मेरे पास पैसा नहीं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस पैसा इस डॉक्टर से मिलने के लिए, मेरे बेटे का ऑपरेशन के लिए परमेश्वर मेरे लिए रास्ताओं को खोले, आर्थिक रीति से परमेश्वर मुझे मदद करे। रोते हुए इस माता जी प्रार्थना करने के बाद ये जो प्रार्थना समाप्त हो गया, आमीन बोला। तब इस डॉक्टर ने माता जी से पूछा आपके बेटे को क्या हुआ? उन्होंने बोला कि मेरा बेटा हार्ट बीमारी है और काफ़ी समय से परेशानी है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। इस हॉस्पिटल में, एक हॉस्पिटल में नाम दे के बोला उस हॉस्पिटल मुझे पहुंचना है, काफ़ी समय से मैं इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। और एक डॉक्टर है, उस डॉक्टर का नाम ही है, उस डॉक्टर को एक बार कभी कभी उस हॉस्पिटल में आते हैं, लेकिन मिलना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कैसे जाऊँ? ओनली मेरे पास एक ही उपाय है कि प्रार्थना करो। मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करता हूँ और मेरा विश्वास है पर यीशु मसीह उस डॉक्टर को मिलने के लिए रास्ताओं को खोलेगा। और इस माता जी रोने लगा और बोलने लगा मेरा विश्वास है, मैं प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, उस डॉक्टर को मैं एक दिन मिलेंगे और मेरा बेटा का इलाज होगा। तब ये डॉक्टर आश्चर्य होते हुए बोला माता जी आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो डॉक्टर मैं हूँ। वो डॉक्टर कभी इस जंगल में इस गरीब परिवार में आने का कोई चांस नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उस माता जी का प्रार्थना सुना, उनके लिए रास्ता खोला। मौसम खराब हो गया, रास्ता बंद हो गया, कैसे भी उस डॉक्टर को उनके घर पे लेकर आया। और डॉक्टर ने बोला वो डॉक्टर मैं हूँ, आप सुबह जब जैसे मौसम साफ़ होते हैं आप मेरे साथ आ सकते हैं। और सुबह हो गया, उस बेटे और माँ को अपने साथ कार में लेकर गया, फ्री में इलाज करवाया।
और उनका पूरा ठीक हो गया, 5 पैसा भी नहीं लिया। वो डॉक्टर उस माता जी बेटे को घर में पूरा ठीक होने के बाद घर में वापस छोड़ दिया। इस कहानी से हमें ये रियल स्टोरी है। ये कहानी से हमने क्या सीखा, क्या देखा? देखो, कहीं ना कहीं हमारा जो प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना से परमेश्वर उत्तर देता है, और हमारा प्रार्थना जब उत्तर हमारे पास परमेश्वर लेकर आता है। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कि ये असंभव है, ये असंभव बात है। जब असंभव बातें जब हमारे पास आते हैं, हमें स्वर्ग की ओर देखना है, ऊपर देखना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, जब हम परमेश्वर के सामने आंसू बहाएंगे, हम किसी भी मनुष्यों के सामने आंसू बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने जो दी पाया उसका मुँह कभी काला होने नहीं दिया। इसलिए जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के सामने आंसू बहाता है, तो हमारा प्रार्थना स्वर्ग पहुंचता है और उत्तर परमेश्वर हमारे पास लेकर आता है। यदि आप परेशान होते हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आपके जीवन है, आप विश्वास, इस माता जी के जैसे विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें। आप दूसरे लोगों के और ट्रस्ट ना करें, मतलब भरोसा ना रखें, क्योंकि मनुष्यों में भरोसा रखने से परमेश्वर पर भरोसा रखना उत्तम है। हम परमेश्वर में भरोसा रखें, प्रार्थना रखें, निरंतर प्रार्थना करें। कुछ दिन प्रार्थना किए लेकिन आपको उत्तर नहीं मिला, कोई बात नहीं, आप निरंतर प्रार्थना करते रहे और परमेश्वर आपको इस प्रार्थना को उत्तर देगा। परमेश्वर कभी हमें लज्जित नहीं होने देगा। परमेश्वर कभी हमें रास्ता में छोड़ेगा नहीं। परमेश्वर की वायदा कभी अधूरा नहीं होगा, उसका वायदा पूरा होगा। उन्होंने बोला, मैं तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागेगा नहीं। परमेश्वर हमें आशीष देता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्यारे पिता, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमें इस समय देखने वाले सारे भाइयों बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, मुझे देखने वाले सारे लोग, उनमें से कुछ लोग प्रार्थना, काफ़ी समय से प्रार्थना कर रहा है, कुछ बातों में उत्तर नहीं मिल रहा है, उनके लिए असंभव है। परमेश्वर, सारे रास्ता बंद है, कुछ बीमारी है लेकिन उसके लिए इलाज के लिए पैसा नहीं। लेकिन परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं। कुछ लोग नौकरी के लिए ढूंढ रहा है, लेकिन नौकरी के लिए आगे बढ़ने के लिए उनके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन विश्वास के साथ प्रार्थना करने वालों के विश्वास को परमेश्वर आप पूरा करे। प्रभु परमेश्वर, हालेलुया। मैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष का प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर, सारे भाई बहनें, जो लोग हमें अभी इस वक्त देख रहा है, सबको आप आशीष दे। हमारा प्रार्थना सुनने का धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन। जय मसीह की। धन्यवाद ये संदेश सुनने के लिए। ये जम्मू क्राइस्ट चर्च की यूट्यूब चैनल है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये यूट्यूब चैनल से आपको प्रतिदिन का रोटी, परमेश्वर के वचन, एनकरेजमेंट बातें, और आपको आत्मिकता से आगे बढ़ने के लिए और आपको और उत्साहित करने के लिए अलग अलग प्रभु के दासों के द्वारा वचन लेकर आते हैं। इसलिए आप इसको सब्सक्राइब करना, हो सके तो बेल बटन दबाने से आपको नोटिफिकेशन भी आएगा। जब नए नए मैसेज जब आते हैं तो आपको नोटिफिकेशन भी आएगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर सकते हैं, ताकि जो दोस्त लोग, आपकी मोबाइल में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, जब क्या पता उन किस अवस्था में है, परमेश्वर उनसे भी बात करने दो। आप शेयर करें, लोगों को बताएं, ये चैनल लोगों को बताएं, तो परमेश्वर उनको भी, उनके जीवन में परमेश्वर आशीष देगा। लगातार इस चैनल को देखते रहे और परमेश्वर को वचन को सुने। इस बातों से परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।